किसी गांव में शमा नाम की एक बुरी लड़की रहती थी। उसे शराब पीने और जुआ खेलने की आदत थी। शमा ने अपनी माँ के मरते ही उसके सारे जेवर और पैसे जुए में उड़ा दिए थे। फिर एक दिन शमा चोरी करने के लिए अपने पड़ोसन के घर में घुस जाती है और उसकी अलमारी खोलकर जेवर चुराने लगती है। लेकिन तभी आवाज से नायमा जाग जाती है। अरे शमा, तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रही है? नायमा शमा के हाथ में अपने जेवर देख लेती है। अरे ये तो मेरे जेवर चुराकर कहाँ भाग रही है? नायमा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसका शोर सुनकर मोहल्ले की बहुत सी औरतें वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अरे इस शमा को तो मैं बहुत अच्छी लड़की समझती थी, लेकिन ये तो चोर निकली। शुक्र करो नायमा, तुम्हारी आँख खुल गई, वरना ये तुम्हारे सारे जेवर लेकर भाग जाती। उसके बाद सभी औरतें शमा की पिटाई करके उसे मोहल्ले से बाहर भगा देती हैं। मैं इन औरतों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आज ही अपनी जादूगरनी चाची के पास जाती हूँ और इनकी मैं मुरम्मत करवाती हूँ। अगले दिन शमा अपनी जादूगरनी चाची के घर पहुँच जाती है। चाची, मोहल्ले की कुछ औरतों ने मेरी बिला वजह पिटाई की है। मैं उनको सबक सिखाना चाहती हूँ। आप अपनी कोई जादुई चीज मुझे दे दीजिए। अरे नालायक, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। तू एक नंबर की धोखेबाज है। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगी। चल भाग जा यहाँ से। इतना कहकर जादूगरनी अपने काम में मसरूफ हो जाती है। लेकिन तभी शमा देखती है कि एक शीशे के बॉक्स में बहुत ही चमकता हुआ सुनहरे रंग का गुलाब रखा है। तभी वो सुनहरी गुलाब शमा को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, सुनो लड़की, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। शमा उस कांच के बॉक्स से गुलाब को बाहर निकाल लेती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ा सा चलने के बाद शमा उस नायमा के घर के बाहर पहुँच जाती है और शमा को देखकर नायमा और मोहल्ले की दूसरी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। अरे शमा, तेरी दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है कल की मार तो भूल गई है। ये सुनकर शमा उस जादुई गुलाब से कहती है, सुनो जादुई गुलाब, मैं चाहती हूँ कि ये सब लड़कियाँ एक दूसरे को थप्पड़ मारें। जादुई गुलाब शमा की ये ख्वाहिश पूरी कर देता है और सब लड़कियाँ एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगती हैं। अरे कोई हमें बचाओ, ये लड़की ने हम पर कैसा जादू कर दिया है, कोई बचाओ हमें। सब औरतें रोते हुए एक दूसरे को थप्पड़ मारती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि ये सभी औरतें जमीन पर बैठकर मेरे सामने अपनी नाक रगड़ें। शमा की ये बात सुनते ही सभी औरतें जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपनी नाक रगड़ने लगती हैं। हाय अल्लाह, मेरी तो पूरी नाक ही छिल गई। मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही। ये नजारा देखकर शमा को बहुत मजा आता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद शमा वो सुनहरा गुलाब लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी अचानक शमा के दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? मेरे दोनों हाथ गायब कैसे हो गए? मैंने तुम्हारे दोनों हाथ खा लिए। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने की ये कीमत है। अब रात को ठीक 12 बजे मैं तुम्हारे दोनों पाँव खा लूँगा और फिर कल मैं तुम्हें सारा खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सुनकर शमा बहुत परेशान हो जाती है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। ये तो कोई भूतिया गुलाब है। अभी 11 बज रहे हैं। मुझे किसी भी तरह 12 बजने से पहले जादूगरनी चाची के पास पहुंचना होगा। अब वही मेरी इस गुलाब से जान छुड़ा सकती हैं। शमा दौड़ती हुई अपनी चाची के घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो गुलाब भी शमा का पीछा करने लगता है। लेकिन किसी तरह गिरती पड़ती शमा अपनी जादूगर चाची के घर पर पहुंच जाती है। चाची, मुझे इस गुलाब से बचाएं, वरना ये मुझे खा जाएगा। नालायक, ये भूतिया गुलाब है।
मैंने इसे सोने के बॉक्स में बंद किया हुआ था। तूने इसे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाची जी, इसने मेरे दोनों हाथ खा लिए हैं और 12 बजते ही ये मेरे दोनों पाँव भी खा लेगा। प्लीज मुझे बचा ले। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी जादूगरनी अपनी तलवार से उस गुलाब के 2 टुकड़े कर देती है और फिर उस गुलाब के दोनों टुकड़ों को जादूगरनी आग में जला देती है। गुलाब के जलते ही शमा के दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। चाची, आज मुझे समझ आ गया कि लालच को बुरी बला क्यों कहा जाता है। आज के बाद मैं लालच और बेईमानी कभी नहीं करूंगी। इस तरह शमा सुधर जाती है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, देखिए आपने सुनहरे गुलाब की कहानी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।